नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम लेके आए हैं सिग्नल बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, बट सेल नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने एक एंटीना लगाया है, एक एक्सटर्नल एंटीना लगाया है ऊपर, और वहाँ से बीच में बूस्टर लगाया, और यहाँ पे इंटरनल एक पैच एंटीना हमने लगाया है। तो बीच में बूस्टर लगाया आपको बता रहे हैं, और यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप साथ में देख रहे हैं, और मैं आपको जस्ट अभी नेटवर्क सेल इन्फोलाइट की ऐप में चेक करवाता हूँ। तो देखिए कितने डीबीएम सिग्नल आ रहा है। तो अभी वो सिग्नल बूस्टर ऑन है, तो जरा बंद करिए जरा। तो हो गया ना कमाल। ये है सिग्नल बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, जो लगभग 117 डीबीएम सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अभी मेरी चुटकी बजाते ही जो है यहाँ पे जादू होने वाला है। करो जरा ऑन। तो देखा ना दोस्तों, ये है जादू बूस्टर का। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, लोग बोलते हैं ना भी हमारा इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी या कॉलिंग बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ में नहीं है। सिग्नल अच्छा होने से हाँ ये बात अलग है, भी हमें अच्छी वॉइस कॉल मिल जाती है, अच्छी कॉलिंग हो जाती है। डिस्कनेक्शन जो कॉल डिस्कनेक्ट होती है रेंज की वजह से, वो कम हो जाती है। अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट फास्ट नहीं होता है। ये एक तरीके से 3G टेक्नोलॉजी है, यानी कि 3G की स्पीड में जितना अगर इंटरनेट फास्ट होता है उतना ही ये 4G को भी उतनी ही रेंज पे लिमिट कर देता है। तो लोग जो है लगा तो लेते हैं बूस्टर, लेकिन फिर बोलते हैं स्पीड नहीं आ रही है। तो एक्चुअली में स्पीड लाने के लिए हमारी अलग से वीडियो है जिसमें राउटर और एंटीना यूज किया जाता है, और ये सिर्फ 3G है, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 85 डीबीएम सिग्नल हो गया, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से बैंड में काम करता है। इसमें कई बैंड आते हैं, जैसे क्वाड बैंड होता है, एक 3 बैंड होता है, एक सिर्फ 2G बैंड होता है, ऐसा कुछ होता है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो हमने जो लगाया अभी ये सिर्फ 3 बैंड सपोर्ट करता है, जिसमें लगभग बैंड 5, बैंड 3 और बैंड 1 ये सपोर्ट करता है। यानी कि 3G के लिए काम करेगा और बैंड 3 और 5 के लिए यूज करेगा। लेकिन बैंड 40 और बैंड 8 जो 850 मेगाहर्ट्ज 900 मेगाहर्ट्ज है, 900 मेगाहर्ट्ज में नहीं चलता है। ये 2300 मेगाहर्ट्ज में भी नहीं काम करता है। ये सिर्फ 850 और 1800 मेगाहर्ट्ज में काम करता है, या फिर 2100 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है मैक्सिमम। तो क्वाड बैंड जो होता है, जो ज्यादा बैंड सपोर्ट करता है, वो अलग से आता है। लेकिन फिलहाल जो है हम आपको ये बता रहे हैं, और इसमें देखिए ये बहुत ही जबरदस्त है। और स्पीड टेस्ट अगर मैं चाह कराता हूँ आपको, अभी मेरा यहाँ पे एयरटेल पे बैंड 3 आ रहा है, और एयरटेल पे स्पीड टेस्ट में आपको करा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे एयरटेल का सिग्नल बहुत कम है, और आप यहाँ पे मेरा सिग्नल भी देख सकते हैं नेटवर्क सेल इन्फोलाइट में। यहाँ पे एयरटेल पे लगभग हमारे पास 105 डीबीएम सिग्नल आ रहा है। बैंड 8 हो गया एक्चुअली में। तो इस तरह से अगर बैंड चेंज हो जाता है तो दिक्कत आती है। और बैंड 8 में हमारे पास यहाँ पे 4G आ रहा है लिखा हुआ। तो अभी बैंड 3 था तब तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे सिग्नल बूस्टर का रोल गायब हो चुका है, क्योंकि ये सिग्नल बूस्टर बैंड 8 में काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ अपना डाटा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जियो का सिग्नल मिल रहा है। और सिग्नल मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे बैंड 5 में 86, यानी बैंड 5 बैंड 3 काम कर रहा है, और 83 डीबीएम यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। तो इतना अच्छा सिग्नल में हमारे पास यहाँ पे छत पे अगर हम जाते हैं तो अच्छी स्पीड डाउनलोडिंग वगैरह अपलोडिंग वगैरह मिलती है। लेकिन यहाँ पे जितनी, अगर जैसे मान लो अभी मैं आपको चेक करा रहा हूँ अच्छे सिग्नल में, यानी कि हमने अभी बूस्टर ऑन रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे को डाउनलोडिंग मिली है 1.19 Mbps की, और अपलोडिंग जो है 500-600 kbps है, और सिग्नल बूस्टर हमारा ऑन है। तो 83 डीबीएम तक जो है सिग्नल ये कैच कर पाया था। अब हम बूस्टर कर देते हैं बंद। तो सिग्नल बूस्टर हो गया बंद, और सिग्नल हो गया हमारा 120 dBm। इतना लो सिग्नल हमारे यहाँ पे रहता है। और बैंड 3 आ गया। अब तो हम बैंड 5 में चेक करना चाहते थे, तो एक्चुअली में बैंड 5 की एक्चुअल स्पीड कितनी है वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक एक बैंड करके मैं चेक कराता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे बैंड को लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे सर्च मेथड कर देते हैं। ये तो सर्च हो रहा है सही। तो यहाँ पे मैं बैंड जो है आपको 5 पे चेक करा रहा था, तो मैं 5 को लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैंड 5 में 115 dBm 110 dBm सिग्नल आ रहा है, और स्पीड हमारे पास जो है यहाँ पे ये थी जब हमारा 80 dBm तक सिग्नल जो है इसने कैच किया था। और अगर 120 dBm 115 dBm आ चुका है तो स्पीड कितनी रहे? तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो हम एक बार स्पीड टेस्ट जो है यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। तो लगभग स्पीड ना के बराबर है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है सिर्फ 200-300 kbps की, लेकिन बूस्टर से 1-2 Mbps होगी, यानी कि 3G की स्पीड में काम कर रहा है। और अपलोडिंग भी लगभग 200-300 kbps के हिसाब से चल रहा है। तो इस तरह से ये बैंड 5 का था। अब मैं अगर बैंड 3 में चले जाता हूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं भी विदाउट बूस्टर पहले कितनी स्पीड है, और फिर बूस्टर ऑन करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कितनी स्पीड है। तो विदाउट बूस्टर यहाँ पे सिग्नल आ रहा है मेरे पास लगभग बैंड 3 मैंने लॉक कर दिया, तो 113 dBm सिग्नल है। ठीक है, तो 111 dBm सिग्नल है। और यहाँ पे स्पीड टेस्ट हम कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त है आज स्पीड। तो बैंड 3 में लगभग 10-11-12 Mbps की यहाँ पे डाउनलोडिंग मिल रही है हमारे को। और अपलोडिंग भी देख लेते हैं। अपलोडिंग हमारे को लगभग 400-500 kbps के हिसाब से यहाँ पे बैंड 3 में मिल रही है। अब जो है बूस्टर ऑन करते हैं, और सिग्नल में देखते हैं क्या जादू हुआ है। देखो यहाँ पे 115 dBm सिग्नल है, और मैं ऑन करवाता हूँ। तो सिग्नल बूस्टर हो चुका है ऑन, और 90 dBm सीधे ही सिग्नल हो चुका है।
और अब जो ये डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड जो दिखाई दे रही थी, तो क्या ये वैसे ही रहेगी या बढ़ जाएगी, क्योंकि सिग्नल तो हो गया अच्छा। तो रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों। जो कंपनी वाले हमारे को स्पीड दे रहे थे 10-11 Mbps की, और यहाँ पे बूस्टर की वजह से क्या हो गया, कबाड़ा हो गया। तो इसलिए हम मना करते हैं बूस्टर को सेल आउट करने के लिए। इसमें कुछ मतलब क्या लॉजिक है पीछे से, सिग्नल का कोई नामो निशान नहीं है, बस सिग्नल आ गया, बस ऐसा ही है, रिपीट हो रहा है मतलब। तो ये बुरी हालत है। तो अब जो है सिग्नल बूस्टर मैं फिर से बंद करवाता हूँ। यहाँ पे देखो 90 dBm 97 dBm सिग्नल आ रहा है, 80 dBm तक सिग्नल हो गया है, 78 dBm तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड जो है बिल्कुल भी नहीं आई। मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ बंद करने से पहले भी, चलो एक बार नहीं आई, दूसरी बार चेक कर लेते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। अब हम सिग्नल बूस्टर बंद करते हैं। तो हमने सिग्नल बूस्टर बंद कर दिया, 109 dBm यहाँ पे सिग्नल आ चुका है, और फिर से हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं, अच्छा चल रहा है। तो वही रिजल्ट है दोस्तों, जहाँ पे सिग्नल बूस्टर ऑन करने के बाद जो है हमारे को क्या रिजल्ट मिले थे, जो 10-11 Mbps की कंपनी स्पीड दे रही थी वो तो गायब होगी। तो इसलिए जो है सिग्नल बूस्टर इतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हाँ ये बात है, उनके लिए हो सकता है ये फ़ायदेमंद हो जहाँ पे बिल्कुल ही kbps है या बिल्कुल सिग्नल नहीं है, और वो लोग जो है इसको यूज़ करके थोड़ा सा 1-2 Mbps ले पाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। कॉलिंग करवा सकता है, 3G की टेक्नोलॉजी है, और इतना जो है इसमें दम है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी क्वाड वाला ले सकते हैं, क्वाड वाला भी हमने चेक किया हुआ है, बट उसमें भी सिमिलर ही सारा डिटेल रहती है। तो इस तरह से कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जो बूस्टर दिखाई देता है, हम नहीं दिखाएंगे वीडियो में। और हमने यहाँ पे सेटअप किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो भी, यहाँ किस तरह से ऊपर एंटीना लगाया और किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है सब कुछ। और जस्ट एक डेमो के लिए हमने मंगवाया है, और अब हम वापस भेज देंगे जहाँ से हमने लिया है। हमने सिर्फ डेमो के लिए लिया है, और इस तरह से रिज़ल्ट दिए हैं आपको। और इंटरनेट स्पीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो लास्ट टाइम एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, तो ऑन कर लेते हैं। अब हम बैंड 40 में इसे ले चलते देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैंड 40 कर दिया, यहाँ पे 118-117 dBm सिग्नल आ रहा है। मैं एक बार स्पीड टेस्ट चेक कर लेता हूँ उससे पहले, बूस्टर ऑन करने से पहले। तो यहाँ पे बैंड 40 में बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो अब जो है सिग्नल बूस्टर ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हैं मेरा, उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है, चाहे ऑन रखो चाहे बंद रखो, बात बराबर ही है। मतलब ये बैंड 8 और बैंड 40 में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो इस तरह से रिज़ल्ट है। और स्पीड की बात की जाए तो खैर यहाँ पे तो ये स्पीड है, ये हालात हैं हमारे, तभी तो हम ये वीडियो बना पाए आपके लिए भी। हम किस तरह से यहाँ पे जो इस हालत के इंटरनेट है और इनको कैसे अच्छा करना है। 120 dBm में हम यहाँ पे इंटरनेट चला रहे हैं और उसको अच्छा करना है, तो जो है कुछ हद तक चलेगा। तो अभी जो है सिग्नल बूस्टर बंद है, और अच्छा देखो यहाँ पे 4-5 Mbps स्पीड हमारे को देखने को मिल रही है। तो सिग्नल बूस्टर के अलावा ही जो है हमारे को देखो 118-119 dBm सिग्नल मर रहा है, सिर्फ एक ही डंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी हमारे को देखने को मिल रही है। बीच बीच में ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बूस्टर अभी बंद है, बंद ही है ना? जी हाँ, तो यहाँ पे बंद है, और आप यहाँ पे सिग्नल दे सकते हैं। मेरे पास 118 dBm आ रहा है। वाईफाई मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और स्पीड टेस्ट की बात की जाए, यहाँ पे 118 dBm सिग्नल में, ठीक है, 120 भी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा ही कुछ है मतलब हालत यहाँ पे। तो नाम मात्र ही है, मतलब कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो शायद चल पड़े। अभी तो देखो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन साइन जो है यहाँ पे रहता है, मतलब चल ही नहीं रहा है। तो बहुत बुरी हालत है मतलब, ठीक है। तो फिर भी कभी चलता है तो अच्छी 4-5 Mbps स्पीड यहाँ पे आ जाती है, जो कि आपने एक बार देखा था पीछे से। तो अभी जो है बूस्टर ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कुछ होता तो। करो ऑन। जैसे ही आपको देखो स्विच की बटन की आवाज़ आई है, तो बूस्टर हो चुका है ऑन। और यहाँ पे 120 है तो 119 हो गया। मतलब कितना कर फ़र्क पड़ा आप समझ सकते हैं, बूस्टर से बैंड 40 में कितना कर फ़र्क पड़ रहा है, समझो वैसा है। और अगर स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो खैर चल नहीं रहा था, और अभी भी लगभग उसके मुकाबले का मतलब जो है कुछ हद तक की जो है मतलब कोई फ़ायदा नहीं है मतलब बैंड 40 के लिए। तो इस तरह से कुछ बूस्टर के रिज़ल्ट थे। बैंड 3, 5 और सब कुछ चेक करा दिया हमने। एयरटेल में बैंड 1 भी आता है, 2G 3G, उसमें भी चलेगा बढ़िया। तो मतलब बैंड 3 अगर एयरटेल में करते हैं तो वो भी चलेगा, और मतलब वोडाफोन आइडिया में भी चलेगा क्योंकि उसका भी बैंड 3 है, और BSNL 3G में भी चलेगा क्योंकि उसका 2100 बैंड मेगाहर्ट्ज़ है। तो इस तरह से बूस्टर होता है। और आज की वीडियो में हमें आशा है भी आपको बूस्टर को जानकर ये संतुष्टि हो चुकी होगी भी ये सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इससे इंटरनेट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इंटरनेट मर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा था इस वीडियो में। हमें आशा है आपको वैल्यू मिली, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।